लेकिन मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि भूतकाल की चिंता करता है और भविष्य की चिंता करता है। लेकिन जो वर्तमान आपके हाथ में भगवान ने दे रखा है कि इसको आप जैसे चाहो उपयोग कर सकते हो, लेकिन मनुष्य उसी कीमती वस्तु को बर्बाद कर देता है। या पिछले का सोचेगा या आगे का सोचेगा, लेकिन जो हाथ में है उसका नहीं सोचेगा। एक एक क्षण जो हमारा गुजर रहा है वो कीमती है। इसलिए तो इंग्लिश में भी कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, कि भगवान की गिफ्ट है वर्तमान। ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है कि जो हमारे हाथ में है उसे हमें संवार लेने की जरूरत है। जो हमारे हाथ में से चला गया है और जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता हम क्यों करें। इसलिए इस क्षण को हमने सुधार लिया तो हमने आने वाले भविष्य को भी सुधार लिया। इसलिए वर्तमान को समझने की जरूरत है, तो ही जीव का कल्याण हो पाएगा। जैसे देखो, एक गांव में एक झोंपड़ी थी और उस झोंपड़ी में 3 भाई रहते थे। घास की बनी हुई झोंपड़ी थी। एक दिन उस झोंपड़ी में आग लग गई। तो पहले भाई ने सोचा कि मैं फायर ब्रिगेड वाले को बुला के लाऊं। दूसरे भाई ने सोचा कि मैं पानी की डोल भर भर के पानी डाल के आग बुझाऊं। तीसरे भाई ने सोचा कि जो चला गया वो तो चला गया, जो आया नहीं वो तो आया नहीं, लेकिन जो कुछ भी बचा सकता हूं वो सारी चीजें तो बचा के निकाल लूं। उसने वो सारी चीजें बचा के निकाली। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही क्षणभंगुर है। पल पल हमारा जीवन का कम हो रहा है। तो हमें भी इस प्रकार से हमारे जीवन में जो कुछ भी बचा है उसे संभाल करके निकाल लेने की आवश्यकता है। वर्तमान का सही उपयोग करने की आवश्यकता है, तो ही हमारा जीवन का हम कल्याण कर पाएंगे। संसार के सारे प्राणी मृत्यु के कारण डरे हुए, जिन जिनका मृत्यु नजदीक आया। कई बार देखा जाता है कि अंत समय में ही वो भगवान को ज्यादा याद करता है। लेकिन हम शुरू से ही भगवान को याद कर लें तो अंत समय में भय रखने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। ये भागवत शास्त्र ऐसा है कि जो मृत्यु से बचाने का काम नहीं करता, लेकिन मृत्यु को महोत्सव में बदलने का काम करता है। हमारा उद्धार और हमारा कल्याण करने का कार्य श्रीमद् भागवत शास्त्र करता है कि हमें जो डर है उस डर को निकाल देने का कार्य ये भागवत शास्त्र करता है। मृत्यु से डरो मत, भागवत सिखाता है। ये जन्म मृत्यु ये सब तो निमित्त है, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास में है उसका उपयोग करो। मरने से डरो मत। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है ना, मरने से सब जग डरे, मरने से सब जग डरे, पर मेरे मन आनंद, मर नहीं दे पाइए, मर नहीं दे पाइए, पूर्ण परमानंद कन्हैया, पूर्ण परमानंद, मरने से सब जग डरे, मरने से मर नहीं दे पाइए, मर नहीं दे पाइए, पूर्ण परमानंद कन्हैया, पूर्ण परमानंद। तो मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, मृत्यु को महोत्सव में बदल दो। देखो, कलकत्ता में ऐसा रिवाज है कि जब कोई की शमशान यात्रा निकलती है तब बैंड बाजी के साथ में निकलती है, बैंड बाजा बजवाते हैं। और मुहूर्त शास्त्र में भी कहा गया है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकले हो ना और किसी की शमशान यात्रा देख लो तो वो शुभ मुहूर्त माना जाता है, और किसी को शादी करते जाते हुए देखो ना तो अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाता। उसका कारण है
क्योंकि वो जो जा रहा है शमशान में, वो इस दुनिया को छोड़ करके मोह माया के सारे बंधनों को त्याग करके भगवान के मिलन के लिए जा रहा है, और ये जो जा रहा है वो संसार में फंसने के लिए जा रहा है। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मरने से सब जग डरे, मरने से सब जग डरे, पर मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद, मर नहीं दे पाएंगे, मर नहीं दे पाएंगे, पूर्ण परमानंद कन्हैया, पूर्ण परमानंद। तो यहाँ पर मृत्यु को महोत्सव में बदलने की बात की गई। मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं। पुष्टि मार्ग में तो देखा जाता है कि जब जीव हरिशरण हो जाता है, उसके बाद में माला पहरावने का महोत्सव मनाया जाता है कि ये प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश हुआ है। प्रभु के गोलोक धाम में इसको गति मिली है, तो उसका आनंद गोलोक धाम में भी मनाया जाता है और भूतल पे भी मनाया जाता है। यहाँ पे माला पहरावने का महोत्सव किया जाता है। तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शास्त्र बताता है कि आप निर्भीक हो जाओ, प्रभु आपके पास में है, सत्संग रूपी अमृत आपके साथ में है, फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो जिसका अंत समय नजदीक है, उसे अपना ध्यान प्रभु में लगाना चाहिए, और जीव मात्र का कल्याण भी इसी में है कि वो प्रभु का भजन कर ले और अपने जीवन को सार्थक कर ले। बड़ा सुंदर प्रश्न किया परीक्षित ने सुखदेव जी से, और आगे जिज्ञासा बताई, पूछा कि प्रभु में आसक्ति को दृढ़ करने के लिए और क्या करना चाहिए उपाय। बतलाया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य यच्चेतां भय। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य यच्चेतां भय। तो प्रभु में आसक्ति को दृढ़ करने के 3 प्रकार बताए। श्रोतव्य बताया, यानी कि श्रवण, प्रभु की कथा का श्रवण, प्रभु के गुणगान का श्रवण करने से हमारी आसक्ति प्रभु में दृढ़ होती है। देखो, श्रवण में भी फेर होता है। श्रवण विभेदन होने से फल भी विभेदन होता है। अगर हमने खाली कान से सुना हो मगर ध्यान से सही अर्थ समझ के नहीं सुना हो, तो फल विभेदन हो सकता है। इसलिए हमें कथा को ध्यान से सुनना है। खाली कान से सुना हुआ कई बार कुछ हम अलग अर्थ भी समझ सकते हैं। जिसे एक बार एक माझी હતા અને माझी માંદા પડ્યા અને माझीના 4 દીકરાઓ હતા અને 4 દીકરાઓએ ફોન કર્યો, ડોક્ટરને બોલાવ્યો અને ડોક્ટર આવ્યા અને ડોક્ટર બરાબર माझीને તપાસ કરી અને દવા લખી આપી અને કહ્યું હલાવીને પીવડાવી દે। હવે છોકરાએ माझीને દવા પીવડાવી અને 4 છોકરા 4 બાજુથી माझीને પકડ્યા અને माझी જોર જોરથી હલાવે। 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ, ચોથા પાંચમા દિવસે माझी ગુજરી ગયા। છોકરાઓ નારાજ થયા, ડોક્ટરને બોલાવ્યો, કરે આ કેવા ડોક્ટર છો તમે આ શું કરો, અમારા माझी તો ગુજરી ગયા। ડોક્ટર પૂછ્યું, તમે કેવી રીતે આ બધું કર્યું, કેવી રીતે દવા પીવડાવતા? કે તમે કીધું હતું ને હલાવીને પીવડાવી દો। તમે દવા પીવડાવતા અને माझीને જોર જોરથી હલાવતા। અરે મેં દવાને હલાવીને પીવડાવવાનું કીધું, તમે माझीને હલાવી નાખ્યા। तो कई बार हम
श्रवण में अगर विभेदन कर देते हैं, हम केवल कान से सुनते हैं, ध्यान से नहीं सुनते, तो अर्थ बदल सकता है, और अर्थ बदले तो उसका फल भी बदल सकता है। इसलिए श्रवण भक्ति करें। तो अपने यहां पुष्टि मार्ग में तो श्रवण का बड़ा महत्व बताया, और उसके ऊपर महाप्रभु जी ने ग्रंथ भी लिखा हुआ है कि श्रवण के कई प्रकार हैं, कई प्रकार से श्रवण होता है। लेकिन जब एक चित्त से हम प्रेम से श्रवण करते हैं तो उसका योग्य फल हमें मिलता है। इसलिए श्रवण भक्ति बतलाई, फिर कीर्तितव्य कहा, कीर्तन कहा। देखो पुष्टि मार्ग के अंदर जो श्रीनाथ जी के 8 समा के दर्शन खुलते हैं, तो 8 समा के अलग अलग रागों से अलग अलग पदगान किया जाता है। इसलिए अपने आप हवेली संगीत कहा जाता है। कीर्तन को भी बहुत बड़ी भक्ति माना गया है, क्योंकि प्रभु को भी अपने यशोगान सुनना पसंद है। देखो कीर्तन का अपन पूरा अर्थ समझे। देखो हमारा जो मन है ना, वो एक नर्तकी के समान है। अभी हमारा मन यहां है, कहीं और चला गया, फिर कहीं और चला गया, स्थिर नहीं रहता। तो नर्तकी का अगर उल्टा करते हैं तो कीर्तन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन जो नर्तकी के समान इधर उधर भटक रहा था, तो कीर्तन के माध्यम से हम उसे हरि में लगा सकते हैं। और भगवदियों ने बड़ा सुंदर कीर्तनों का गान किया है। मुख्य षड ऋतु की भावना पुष्टि मार्ग में आती है। अलग अलग ऋतुओं में, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु के पदगान किए, शरद ऋतु में शरद ऋतु के पदगान किए, हेमंत ऋतु में हेमंत ऋतु के पदगान किए, शिशिर ऋतु में शिशिर ऋतु के पदगान किए, और वसंत ऋतु में वसंत ऋतु के पदगान किए, और ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु के पदगान। और इन अलग अलग ऋतुओं को प्रभु ने अपने अलग अलग श्रेयंग में भी स्थान दिया हुआ है। तो बड़ा महत्व दिखाया कीर्तन का। देखो तानसेन जब गोसाई जी को अपना कीर्तन सुनाने के लिए आए, जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी और अपनी गायकी दिखाने के लिए गोसाई जी के पास आ गए और गान किया, और वो सुनने के बाद गोसाई जी ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसके ऊपर एक कौड़ी रखी। तानसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, आपने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, वो बात तो मेरी समझ में आई, लेकिन ये कौड़ी क्यों दी? गोसाई जी ने कहा कि देखो तानसेन, तुम राज गवैया हो, इसलिए तुम्हारे सम्मान के लिए मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन तुम्हारा संगीत भगवान के लिए समर्पित नहीं है, इसलिए हमारे सामने इसकी कीमत एक कौड़ी के बराबर है। फिर तानसेन के जीवन में बदलाव आया। गोसाई जी ने गोविंद स्वामी को बुलाया और उसके सामने पद गवाया। तानसेन भी लज्जित हो गया कि आपके सेवक इतना सुंदर पद गान करते। और फिर तानसेन ने भी दीक्षा ली, फिर उसने भक्ति करी, और फिर उसने जो गान किया वो सुंदर गान किया। तो कीर्तन जब प्रभु की भक्ति के द्वारा किया जाता है तभी वो सेवा बनता है, नहीं तो केवल गायकी बन जाता है। पुष्टि मार्ग में कीर्तनों में भावना की प्रधानता दिखाएगी। ये नहीं बताया कि ये सुरों का कितना पक्का है, लेकिन ये देखा गया कि भावना में कितना पक्का है। इसका प्रमाण क्या कि रोज शयन के पद गाने गोविंद स्वामी आते, और एक दिन गोविंद स्वामी देर से आए और यहां श्रीनाथ जी के शयन में देरी हो रही थी।
तो रूपापुरिया ने सोचा कि आज वो आई नहीं है तो मैं ही कीर्तन गाऊं और श्रीनाथ जी को पढ़ाऊं। उसने पद गाया। और अब रूपापुरिया को इतनी संगीत की जानकारी नहीं थी, उसने अपने तरीके से गाया। और थोड़ी देर में गोविंद स्वामी आए और उसने नाराज होकर के उसे चुप करा दिया, करे न सुर है, न ताल है, न लय है, ये तो क्या गा रहा है, रहने दे, मैं गाता हूं। और दूसरे दिन सुबह जब श्रीनाथ जी को मंगला करवाई गोसाई जी ने, तो देखा कि श्रीनाथ जी के नेत्र रक्तश्याम थे, लालाश वाले थे। गोसाई जी ने पूछा, क्यों बाबा, का भयो है? तब श्रीनाथ जी ने कहा कि मैं पूरी रात पढ़ा नहीं। गोसाई जी ने पूछा कि क्यों आप पूरी रात पढ़े नहीं हो? तब श्रीनाथ जी ने कहा कि मेरे रूपा ने मेरे लिए पद नहीं गायो, यानी मैं पूरी रात पढ़ो नहीं। श्रीनाथ जी को भी इतना प्रेम है, श्रीनाथ जी भी भाव देखते हैं, इसलिए पुष्टि मार्ग में कीर्तन सेवा की बड़ी महत्वता बताई। बड़ा विराट खजाना पुष्टि मार्ग में है कीर्तन साहित्य का। 1.25 लाख पद तो सिर्फ सूरदास जी के, ऐसे अन्य अन्य हजारों लाखों पद पुष्टि मार्ग में अन्य सखाओं के। और उन कीर्तन के माध्यम से जो कई लीलाएं भागवत में भी बतानी रह गई थी, वो लीलाएं कीर्तन के माध्यम से भगवदियों ने गान किया। इसलिए कीर्तन का भी बड़ा महत्व बताया और बतलाया। स्मर्तव्य, प्रभु का स्मरण करना। देखो, स्मरण को भी सेवा माना गया। ऐसा नहीं है कि हर आदमी 4 घंटे बैठ करके प्रभु की सेवा करे, वही सेवा है। लेकिन अपने यहां ये भी बताया गया कि हम मन से प्रभु का स्मरण कर रहे हैं तो हम सेवा में हैं। अपने यहां देखो प्रसंग आता है, ससुर और बहू की वार्ता। ससुर सेवा करने बैठे थे और बहू बाहर थी, बुहारी कर रही थी। उनके घर में एक मेहमान आया, दरवाजा खटखटाया और बहू ने दरवाजा खोला। मेहमान ने पूछा कि तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं? और बहू ने उत्तर दिया कि मेरे ससुर जी तो मोची की दुकान पे गए। और वो अंदर से चिल्ला रहे कि आवाज लगा रहे, मैं तो यहां पे बैठा हूं, तो ऐसे क्या बोल रही? तो इसका भाव ये है कि ससुर भले सेवा करने बैठे थे, लेकिन उनका मन था मोची की दुकान, कि मैंने चप्पल ठीक करने दिए हैं, वो जल्दी ठीक कर दे तो मैं दुकान पे टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बैठे थे ठाकुर जी के पास, लेकिन ध्यान था दुकान में। और बहू बाहर सेवा कर रही थी, बुहारी कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान ठाकुर जी में था। और वो ससुर के मन का भाव भी जान गई, इसलिए उसकी सेवा मानी गई। इसलिए स्मर्तव्य कहा। माधव दास काबुल में रहते, अफगानिस्तान में, और वहां पर श्रीनाथ जी बाबा का स्मरण करते, और श्रीनाथ जी वहां काबुल में उन्हें दर्शन देते। जब रूप मुरारी दास वहां पर गए और उनसे वार्तालाप हुआ, पूछा, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो यहां श्रीनाथ जी के बैठे बैठे दर्शन होते हैं। उनको बात बड़ी आश्चर्यमय लगी कि यहां तुम्हें कैसे दर्शन होते हैं। उन्होंने उस दिन के वस्त्र बताए, श्रृंगार बताए श्रीनाथ जी को, सब लिख लिया उन्होंने। और श्रीनाथ द्वार में जाकर के पूछा तो उस दिन वही श्रीनाथ जी को वस्त्र आए थे, वही श्रृंगार आए थे। तो हमारा स्मरण अगर सच्चा है तो हमें प्रभु कहीं भी दर्शन दे देते। इसलिए स्मरण भक्ति की बात बतलाई। और अपने यहां नारायण दास कायस्थ का भी प्रसंग आता है कि नारायण दास कायस्थ दुकान पर बैठे, उन्हें समय नहीं मिलता ठाकुर जी की सेवा में जाने के लिए। देखो, प्राचीन समय में भी लोगों के व्यापार थे और दुकान चलाते,
तो उन्होंने एक लड़का रखा हुआ था ब्रजवास से। उसका केवल इतना ही कार्य था कि उसे कह रखा था कि जब तुझे ऐसा लगे कि मैं दुकान में ज्यादा लग चुका हूं, डूब चुका हूं व्यापार में, तब तुम मेरे कान में आकर इतना याद दिला देना कि भैया जी गोकुल कब चलोगे, गुसाइन जी के दर्शन के लिए कब चलो। बस वो इतना याद दिलाता और उन्हें प्रभु का स्मरण हो जाता। तो इस प्रकार से वो अपनी स्मरण सेवा करते। तो बतलाया इन 3 प्रकारों के माध्यम से जीव की आसक्ति प्रभु में दृढ़ होती। आगे परीक्षित ने प्रश्न किया कि मुझे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ वो जानने की जिज्ञासा। बतलाया सुखदेव जी ने कि सृष्टि के आरंभ में केवल भगवान थे और भगवान ने जब एक को हम बहुश्याम की इच्छा प्रकट करी, भगवान की नाभि में से कमल और कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुड़ करके देखा तो 4 मुख वाले हो गए और उन्होंने देखा कि मैं तो कमल पर हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई जानने की जिज्ञासा हुई। कमल के नीचे डंडी थी, उसको पकड़ के नीचे उतरे, चारों तरफ पानी पानी दिखाई दिया, वापस वो डंडी पकड़ के कमल में आकर के बैठ गए। आवाज सुनाई दी, भगवान की वाणी सुनाई दी, कहा तप 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 करने की आज्ञा हुई। तप किया, फिर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि पैदा करने की आज्ञा दी। उसके लिए भगवान ने कई वरदान दिए ब्रह्मा जी को और कई ज्ञान भी करवाया। अपनी सृष्टि का जो निर्माण है वो दिखलाया, वैकुंठ दिखलाया। भगवान ने उन्हें परावर ज्ञान दिया। भगवान के जितने अवतार हुए हैं और होने वाले हैं उनका ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, परावर ज्ञान। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्रीड़ाओं ज्ञान दिया कि जैसे एक मकड़ी अपना जाल फैलाती है और फिर वापस समेट लेती है, ऐसे भगवान अपनी लीला को फैलाते हैं फिर वापस संकलित कर लेते हैं। वो क्रीड़ाओं ज्ञान का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। सृष्टि विषय का ज्ञान दिया कि सृष्टि का कैसे सर्जन करना, सृष्टि कैसे होती है, वो समझाया गया। और चौथा वरदान दिया गर्वाप कि सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी को अभिमान ना आ जाए कि मैंने इतनी सृष्टि की रचना करी, इसलिए गर्वा भाव का वरदान दिया। 4 वरदान ब्रह्मा जी को भगवान ने दे दिए और ब्रह्मा जी को भगवान ने भागवत का भी उपदेश दिया, समझाया। चतुश्लोकी भागवत समझाई। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठेषु अस्म्यहम् हृदयर्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा अभासो यथा तन्मयः। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान करवाया प्रभु ने कि चतुश्लोकी भागवत यानी कि पूरा भागवत का बीज 4 श्लोकों के अंदर ब्रह्मा जी को पूरी भागवत का ज्ञान करवा दिया और इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने किया। तो अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परम, भगवान ने कहा कि सृष्टि के पहले केवल मैं ही था, मेरे में से ही सारा सर्जन हुआ, मैंने ही पूरी विस्तार किया, मेरे में ही सब कुछ समाया हुआ है, मैं जगत के कण कण में हूं और ये सारा जगत मेरे अंदर भी है। मैं सर्वत्र हूं, मैं हर जगह हूं, कहीं भी मेरा अभाव नहीं।
जैसे आकाश हर जगह मौजूद है, घटाकाश, पटाकाश, न्याय शास्त्र में आकाश को हर जगह बताया गया कि घड़े के अंदर आकाश, घड़े के बाहर आकाश। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि हर जगह मैं समाया हुआ, इस सारी सृष्टि मेरे अंदर है, मुझसे कुछ भी अलग नहीं है। पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को करवाया। देखो, उपनिषद में एक प्रसंग आता है श्वेत केतु का। श्वेत केतु जब विद्या अध्ययन करके आए, तब उनके पिता ने उनकी परीक्षा करी कि इसकी शिक्षा बराबर हुई कि नहीं, मैं जरा देख लूं। और प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसको हम जान लें तो दुनिया में और कुछ हमें जानने की आवश्यकता नहीं रहती। श्वेत के तो जवाब नहीं दे पाए। पिता ने उससे पूछा कि देख, तेरे सामने अलग अलग वहां पर मिट्टी के घड़े पड़े हुए थे। पिता ने पूछा कि सामने जो घड़े पड़े हुए हैं उनमें तुझे क्या नजर आ रहा है? श्वेत केतु ने कहा कि कोई हरे रंग का घड़ा है, कोई लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई सफेद रंग का है, कोई केसरी रंग का घड़ा है। अलग अलग रंग के घड़े हैं, छोटे बड़े आकार के घड़े। पिता ने कहा कि गौर से देख, इन सारे घड़ों में एक समानता क्या है? उसे समझ में नहीं आया। पिता ने समझाया कि देख, भले ये सारे घड़ों के रंग अलग अलग हैं, भले ये सारे घड़े छोटे और बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सारे घड़ों में तत्व एक है। सारे घड़े मिट्टी के बने हुए। ऐसे ही संसार में दिखाई दे रहे हुए अलग अलग प्राणी, जीव, छोटे बड़े आकार के, अलग अलग रूप रंग के, लेकिन वो सारे जो हैं वो प्रभु के अंश रूप। सब में प्रभु का एक अंश समाया हुआ है। तो केवल भगवान को जानने से संसार का सारा ज्ञान तुझे मिल सकता है। वो ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को कि भगवान अत्र तत्र सर्वत्र। तो फिर जिज्ञासा होती है कि भगवान अगर हर जगह मौजूद हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, हमें महसूस क्यों नहीं होते? तो उसका भी उत्तर दिया कि भगवान की दो प्रकार की माया है, उसके कारण हमें भगवान दिखाई नहीं देते। आच्छादिका माया, आच्छादिका माया जो है वो आवरण पैदा कर देती है कि हमें भगवान हमारे सामने हो फिर भी नजर नहीं आते। वो आच्छादिका माया है, उसके कारण हमें नजर नहीं आते। और एक माया है अन्यथा प्रतीति रूपा माया, कि हमें भगवान की जगह और सारी चीजें नजर आती है लेकिन भगवान नजर आते नहीं। तो इन दो प्रकार की मायाओं के कारण हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे। भगवान हर जगह है। तो ये जो दो प्रकार की माया का आवरण हट जाएगा, उस दिन भगवान आपके सामने आपको नजर आ जाएगा। और ये माया कैसी प्रबल है कि बड़े बड़े योगियों को और बड़े बड़े मुनियों को भी वो अपने वश में ले लेती है। और इस माया के मोह में पड़कर वो भगवान के स्वरूप को देख नहीं पाते। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। भगवान ने गीता में भी आज्ञा कर दी कि जो जीव मेरी शरण में आता है वो माया में से उगर जाता है। माया मेताम तरन्तिते। जैसे कि मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए जाता है और जाल फेंकता है, तो दूर फेंकता है जाल, और वही मछलियां, देखने की बात यह है कि वही मछलियां फंसती है